हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉज एंड इसमें हम पहला लॉ पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया आल्सो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, इफ़ द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इक्वल टू जीरो देन दैट बॉडी इज अनएसरलेटेड। ओके, अगर वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, जितना भी फोर्सेज जो है वो बॉडी पे लग रहा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो जीरो के बराबर आ जाता है तो देन हम कहते हैं कि बॉडी एक अनएसोलेटेड स्टेट में है, इट इज अनएसोलेटेड। सो आई विल राइट इट लाइक इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो देन बॉडी इज अनएसरलेटेड, बॉडी इज अनएसरलेटेड। तो इस अनएसरलेटेड से हमारा क्या मतलब है? अनएसरलेटेड से मतलब है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में कंटिन्यू करेगी, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन ही कंटिन्यू करेगी। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। स्टेटमेंट इज लाइक इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body are equal to zero, then that body is unaccelerated. Means if it is in rest, it remains in rest. If it is in motion, it remains in motion with constant velocity. Okay, this is the statement of first law of motion. तो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती है, सो ड्यू टू दैट रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब अपनी स्टेट कंटिन्यू कर रही है जिसमें भी वो है, तो इस तरह के लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लेकिन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो वैलिडिटी है वो हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां से उसे देख सकते हैं। सो जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड नहीं होगा तब तक न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो बॉडी रेस्ट में होती है और हमारे रिस्पेक्ट में वो बॉडी मोशन में होती है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जस्ट एक प्लेस है, जस्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ से आपको ऑब्जर्वेशंस करना है किसी बॉडी के मोशन का, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का। तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास रहते हैं, वन इज नोन एज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वन इज नोन एज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में this is the frame of reference in which this body is moving with the constant velocity, or this frame of reference is in the constant velocity motion, or it is not accelerated. If frame of reference is not accelerated, that is called as the inertial, and if we have a frame of reference that is itself accelerated, then it is called as the non-inertial frame of reference. Newton laws are valid on at only that inertial frame. So if you are observing from the inertial frame of reference, then Newton laws are वैलिड देयर। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की वैलिडिटी हो पाएगी अगर आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ही, मींस वेयर फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, यू आर ऑब्जर्वर, सो वैलिडिटी इज देयर व्हेन यू आर इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो यहाँ पर जनरली जैसे हम किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ है हमारी, अर्थ जो है एक एग्जैक्ट और एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, बट जो ऑब्जर्वेबल एसेलेशन लाइक हमारा अर्थ का मास बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, अर्थ बहुत बड़ी है साइज में, सो हमें जो एसेलेशन ऑफ अर्थ है वो फील नहीं हो पाता है, इतना ऑब्जर्वेबल नहीं है। सो वी कंसीडर अर्थ फॉर अप्रॉक्सीमेशन, इट वी कंसीडर इट एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरी में रखते हैं। मीन्स हम अर्थ से, जिसे हम जनरली ग्राउंड का नाम भी दे देते हैं, हम इसे जनरली लैब फ्रेम का नाम भी दे देते हैं और सिंपल अर्थ भी कह देते हैं। तो अर्थ से, लैब फ्रेम से, ग्राउंड से होने वाले एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ से ऑब्जर्व होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को हम या किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि इट इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर दीज लॉज आर वैलिड, देन you can use the Newton's first law and it remains valid there. And in some cases when it is not being valid, there comes the concept of pseudo force, जिसके बारे में भी मैं उस वीडियो लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमें लॉज को वैलिड बनाने के लिए pseudo force का कॉन्सेप्ट भी लाना पड़ता है वहाँ पर। बट नाउ आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल जिसे मैं आपको, जिसके ऊपर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यूज़ करके
रिजल्ट निकाल सकते हैं. So it is like I have a numerical and this is from the H.C. Verma book and इस पे कहा गया है कि आपके पास ये कुछ इस तरह का सस्पेंशन है एक वायर के थ्रू एक मास का. इट हैज़ अ मास ऑफ m एंड मास की वैल्यू दी है 0.50 kg एंड यू नो दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लग रहा है एंड इट इज़ बीइंग देयर. ये यहीं पर है यहाँ पर लटक रहा है, यहाँ पर कहीं जा नहीं रहा है. इसके सिस्टम की एक्सेलरेशन 0 है. न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ लाइक फोर्स इज 0 so means acceleration is also 0 of the system. It is at the rest, it is, or if it is in the constant velocity, it remains in the constant velocity. तो ये आपके पास एक सिस्टम है and it is hanging from this string and आपसे पूछा गया है find the force exerted by the string on the particle or on the body. This is like consider ये particle मान लेते हैं इसे. पूछा गया है what is the force exerted by the string on the body or on the particle. सो ये पार्टिकल है लाइक इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो ये वेट दिया है 0.50 एंड जी का वैल्यू हम 9.8 लेते हैं तो ये 4 पॉइंट समथिंग. इट इज़ लाइक ये 4.9 के आसपास आ जाता है. 4.9 का जो फोर्स लग रहा है इट इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो पार्टिकल है जो बॉडी है वो स्ट्रिंग पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 4.9 न्यूटन का. इट इज़ फोर्स टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ and due to the weight of that body. And similarly body is not going anywhere, it is stayed there, system is in the equilibrium, net forces on the body should be equal to 0 because there is no acceleration of the system. So definitely यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है find the force exerted by the string, तो string ने भी particle के ऊपर इतना ही force लगाया होगा in that direction and this is also equal to 4.9 newtons. So net force is equal to 0 and acceleration is 0. It is hanged from this suspension here and here we ignore the mass of the rope also, we take it negligible and this is the answer. So force exerted by the string or by the rope on that particle is 4.9 newtons. So both forces are cancelling each other, they are acting in the opposite direction. One is the gravitational pull and other one by the string on the particle. सो इस तरह से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करेंगे. इट इज़ वैलिड व्हेन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बीइंग स्पेसिफाइड टू द बॉडी. ओके, आई होप you have understood the first law of motion. Thank you very much.